नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बता दूं, मैं सीमा हैदर जो 14 फरवरी को ये मनाई है माता पिता डे। बच्चों से तिलक लगवाई, माला पहनवाई, मान सम्मान बच्चों को सिखा रही है। अच्छी बात है, अच्छी चीजें सिखानी चाहिए और बच्चों को वहीं पर ही ये सारी चीजें भी सिखानी चाहिए। माता पिता डे याद है उसको कि आज माता पिता डे है, ठीक है। तो खुद भी मनाई अपने माँ के, सॉरी सचिन ने अपनी माँ का मतलब सम्मान किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं सीमा हैदर को एक बात पूछ सकती हूँ कि भाई जो तू बच्चों को सिखा रही है कि 14 फरवरी को माता पिता डे है, तो यहाँ पे तूने ये बच्चों को नहीं सिखाया था आज ब्लैक डे है। तुझे कुछ भी हमारे भारत के अंदर अगर गलत हुआ रहता है कोई भी दिन या तो उस चीज को तू जाहिर नहीं करती अपने वीडियो के अंदर, कभी तू शोक नहीं ये करती है, मनाती है। हमारे भारत के कितने बहनें हैं वो अपने भाई को खोया 14 फरवरी के दिन, और तू अपने घर में खुशियां मना रही है। कितनी सुहागन है वो अपनी मंगलसूत्र उतारी 14 फरवरी वाले दिन, ठीक है। और कितनी ऐसी माँ है जिनकी गोद उजड़ गई 14 फरवरी वाले दिन। क्यों भाई, मैं ये सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, सही बताना। तो ये सारी चीजें क्या सीमा हैदर को नहीं याद रहता कि हमारे भारत में क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, महाकुंभ में भी इतना भगदड़ में आदमी मरे थे, तो उसके लिए भी जरा सा भी कोई शोक नहीं इसने अपने वीडियोस पे डाली। और ये यहाँ पे बोल रही है कि मेरे भाई ने मुझे बताया है, एपी सिंह ने, कि आज माता पिता डे है। तो उसके भाई ने ये नहीं बताया कि माता पिता डे के साथ साथ आज ब्लैक डे भी है। कितने माता पिता हैं वो अपने बच्चों को खोया यहाँ पे 14 फरवरी वाले दिन। तो 2 मिनट का मौन व्रत रख ले, उसके लिए सोगी जता ले, उन भाइयों के लिए, उन माताओं के लिए। तो सिर्फ तू खुशी खुशी ढूंढती है मेरे भारत के अंदर आके। मेरे भारत के खुशियों में ही तू शामिल रहेगी, दुख में नहीं शामिल रहेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई तू कभी हिंदुस्तान की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तू पाकिस्तान की नहीं हुई। तो जो तू अपना देश की नहीं हुई, मेरे देश की तू क्या होगी? कभी भी गलत अगर दुख होता है हमारे भारत के अंदर तो दुख कभी नहीं जताती है, सिर्फ खुशियां ढूंढती है, सिर्फ खुशी लेने आई है मेरे भारत के अंदर। तो बेवकूफ औरत। अरे यार कितना ड्रामेबाज औरत है। ये छोटी सी क्लिप देखिए, मैं दिखाती हूँ उनके 4 बच्चों के साथ, और लप्पू का, और सॉरी लप्पू की पत्नी है सीमा हैदर। हैदर ही बोलूंगी मैं तो भाई, मीना सचिन तो कभी नहीं बोलूंगी इसको, ना तो कभी सीमा मीना बोलूंगी। क्यों बोले भाई? जबरदस्ती का बच्चों को, रियल बाप का इतना मान सम्मान कभी नहीं करवाई होगी, खुद ने अपने माँ बाप का कभी नहीं करी होगी। यहाँ पे दिखावा करने के लिए, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए ड्रामा इसके जारी रहते हैं। तो छोटी सी क्लिप है ये, पहले देखिए फिर इस पे बात करते हैं और भी। राधे राधे। तो आज 14 फरवरी को माता पिता दिवस है और हम भी माता पिता दिवस मना रहे हैं, मेरे बच्चे भी माता पिता दिवस मना रहे हैं। भैया से हमारी बात हुई थी तो भैया ने हमें बताया था माता पिता दिवस के बारे में और बच्चों ने भी भैया अपनी मामा से, डॉक्टर एपी सिंह मेरे भाई से बात करी और बच्चों ने भी उनको कहा कि मामा हम भी माता पिता दिवस मनाएंगे। और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बच्चे हमारी जान हैं और हम बच्चों की जान है, तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज माता पिता दिवस मना के 14 फरवरी को। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान का यहाँ बहुत खूबसूरत संस्कृति है और बच्चों का सम्मान है, माता पिता का आदर है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह का, जिन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई कि आज माता पिता दिवस और इस तरह मनाया जाता है और बच्चों को समझाया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हम बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। हम ही से कि मम्मी पापा मिलके हम भी माता पिता दिवस बनाएंगे। तो आज हम बच्चों ने मनाया और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों ने जिस तरह अपना प्यार दिखाया और हमने अपने बच्चों को प्यार दिखाया, तो बहुत खूबसूरत है। हिंदुस्तान के त्यौहार रीति रिवाज बहुत खूबसूरत है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आपने सुना
यहाँ पे क्या क्या कही सीमा हैदर ने बोली कि मेरे एपी सिंह भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने माता पिता डे हमें बताया कि किस तरह से मनाना चाहिए, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी माता पिता डे मनाना है। अरे बेवकूफ औरत, सब दुनिया को पता है, बच्चों को नहीं मनाना था, तुझे मनाना था, तुझे नौटंकी दिखानी थी भाई दुनिया को, ठीक है, ड्रामेबाज औरत। और इस लप्पू को बोलूंगी, लप्पू तुझे शर्म नहीं आती? जिस बच्चे को तू इतना तुझे बोल रहा है मान सम्मान हमें दे रहा है, बच्चे यहाँ पे माता पिता डे मना रहे हैं, तो तू उसको इतना गलत तरीके से टच करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते की वीडियोस में इनके देखी, मैं बना बेशक नहीं पाई थी, मैं बिजी थी, अपने घर के थोड़े से काम था मेरे घर में, इसके वजह से। तो उसके ऊपर मैं फिर बात करूंगी, आपको बाद में बताऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तो लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को कि इसका एपी सिंह भैया सिर्फ इसी के जैसे सीमा हैदर के जैसे ड्रामेबाज है, वो भी सिर्फ ड्रामा की चीजें जो दिखना चाहिए लोगों को और व्यू कैसे बटोरना है, यही सारी चीजें सिखाती रहती है सीमा हैदर को कि सीमा हैदर ये कर वो कर, तो तुझे लोगों के तू दिल में राज करेगी, तू बिचारी बन के रह, लोगों को ये जता के भाई आज माता पिता डे है तो मना, कल फादर डे है तो मना, दुनिया भर का ये मना। तो एपी सिंह ने ये क्यों नहीं बताया कि भाई कितने बाप का वो आंखों का तारा जो है वो 14 फरवरी को ही इस दुनिया को अलविदा कहा, हमारे गद्दार लोगों के वजह से, ठीक है। 45 जाने गई थी, कम नहीं होते हैं भाई, 45 फौजी भाई शहीद हुए थे। लोगों को वैलेंटाइन डे याद है, माता पिता डे याद है, ब्लैक डे याद क्यों नहीं है? मेरे 45 शहीद हुए थे जवान यहाँ पे मेरे भारत के अंदर, उसके लिए किसी की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? मैं ये पूछती हूँ लोगों से। और इस सीमा हैदर से भी, शर्म नाम की चीज नहीं है सीमा हैदर तेरे अंदर जरा सा भी। तू तो चल पाकिस्तान की है, तेरे अंदर तो शर्म ऐसी भी नहीं है, ना तो तू हमारे भारत की है, ना तो हमारे भारत के बारे में तो अच्छा सोच सकती है। तो इस लप्पू से पूछती हूँ मैं, लप्पू तेरे अंदर भी जरा सा भी मतलब इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? जितना तू भी सीमा हैदर के ड्रामे में शामिल हो जाता है, ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है, तू ही बता देता है इसको, एपी सिंह ने नहीं बताया तो आज माता पिता डे नहीं मनाते, किसी माँ का लाल गया है आज के दिन, किसी बहन का भाई गया, किसी सुहागन का सुहाग गया आज के दिन, तो उनके लिए थोड़ा सा हम वीडियो बना लेते हैं, उनको उनके शौक में थोड़ा सा हम लोग हिस्सेदारी बन जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा 2 आंसू बहा लेते हैं, 2 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं। ये सारी चीजें तू सिखा नहीं सकता सीमा हैदर को? कितने ड्रामेबाज, इसके ड्रामा तो भाई खत्म होने के नाम नहीं लेता, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के इसके आए दिन का ड्रामा जारी ही रहता है, खत्म ही होने का नाम नहीं होता। वो कहते हैं ना वीरवर की खिचड़ी कभी पकी नहीं थी, और इसका ड्रामा कभी नहीं खत्म होती इसी तरह से। तो इतने ड्रामाबाज औरत, इतने ड्रामेबाज औरत, मैं क्या बताऊं भाई आप लोगों को, और आप लोगों को भी दिखता है, और जो इसके सपोर्ट में खड़े हैं उसको भी मैं बोलना चाहूंगी, क्या भाई आप लोग इसको जरा सा भी आप लोग सपोर्ट करते हैं सीमा हैदर को, तो ये नहीं सिखाते कि मेरे देश के लिए आज जितना खुशी का दिन है उतना ही दुख का दिन है, तो दुख को मना लो, खुशी को तो आए दिन हम मनाते ही रहते हैं। ये चीजें क्यों नहीं सिखाते आप लोग? ये चीजें क्यों नहीं समझाते आप लोग? आप ही लोग कहते हैं ना जो उसके पक्ष में बोलते हैं वो लोग कि सीमा हैदर सनातनी बन गई है, मेरे भारत के बन गई है, मेरे भारत के होके रहेगी। और जैसे सीमा हैदर भी बोलती है मैं भारत की हूँ, भारत के लिए जान दे दूंगी। अरे जा, तू क्या जान देगी मेरे भारत के लिए? तू अपने देश के लिए जान नहीं दी, तू पनौती बन चुकी है अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बाप के लिए, अपने पूरे रिश्तेदार के लिए। तो तू मेरे भारत में आके मेरे भारत की क्या होगी? तू ये सोच, मेरे भारत की न थी, न होगी, न है। ये बात तू बिल्कुल गांठ बांध ले सीमा हैदर, तुझे हम इस जन्म में तो कभी नहीं अपना सकते हैं, मेरे भारत के लोग नहीं अपना सकते हैं, समझ गए? जिस दिन नागरिकता तुझे मिल जाएगी मेरे भारत के अंदर, उस दिन छाती ठोक के बोलियो और यहाँ पे कसम खाइयो कि आज से मैं भारत की हो गई हूँ और आज से मैं भारत के पक्ष में ही रहूंगी, कभी गद्दारी नहीं करूंगी, समझ गई?
लेकिन अभी तो हम भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों? तो अपने देश के साथ गद्दारी कर चुकी है, जहाँ पे तू पली बड़ी हुई, बाल बच्चे तेरे हुए, शादी ब्याह हुआ, तेरे माँ बाप के वहाँ पे सपने थे तेरे को लेके, तेरे भाई बहन है वहाँ पे, इतने सारे तेरे यादें हैं, उस देश को तू ठुकरा दी तो मेरे देश का तू क्या होगी भाई? गद्दार औरत, तू अपने देश के लिए गद्दारी करी, ठीक है? अपने देशवासी को गाली देती है, अपने देश के बहन बेटियों के लिए उल्टा बोलती है, तो मेरे देश की होगी तू? चल, कभी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और इसको जरूर आप लोग भी टोन करना कि भाई तू इस तरह से जो खुशियां मनाती है ना, बस थोड़े दिनों की है, हंस ले और खुशियां मना ले। जो मेरे देश के लिए दुखी में मतलब दुख नहीं जाहिर कर सकती है, तू मेरे देश की हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप लोग जरूर उसे कमेंट करके आप लोग बोलना, और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का क्या राय है। मैं जो बोली हूँ बातें सही बोली हूँ या आप लोगों को गलत लगा, ये भी बताना, ठीक है? आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक एक कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि इस नौटंकीबाज की नौटंकी दुनिया को दिख सके और लोग असलियत जो है वो पहचान सके कि देखो भाई, ये गैर मुल्क से गैर तरीके से मेरे भारत में आई हुई औरत सिर्फ मेरे भारत के अंदर खुशियां ढूंढने आई है, ठीक है? मेरे भारत के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है कि मैं भारत के बेटी बेटा से क्या ये तकलीफ में है क्या नहीं है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, वो कहते हैं ना, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये सीमा हैदर का नारे है। सिर्फ ये अपने लिए सोचती है बस, और किसी के लिए नहीं, और न जीवन में कभी सोच सकती है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।